बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय शंकु तथा लंबवृत्तीय बेलन का आधार व ऊंचाइयां समान है। यदि आधार की त्रिज्या व ऊंचाई 5:12 के अनुपात में हो तो बेलन व शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिखिए। तो यहाँ से हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम यहाँ से देखें, शंकु और लंबवृत्तीय बेलन के लिए हमें क्या दिया गया है, इनके आधार ऊंचाइयां समान है और इनके यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल देखने हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, यह होगा 2πr r प्लस एच, जहां r होगा त्रिज्या, h होगी ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार हमने बेलन का लिखना है, बेलन का तो हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं शंकु का। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr r प्लस एल के बराबर। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, यहाँ से हमने इसको लिखना है। तो हमें आधार की त्रिज्या और यहाँ से ऊंचाई, तो माना शंकु की त्रिज्या, माना त्रिज्या बराबर तो है, हम r से लिख रहे हैं प्रश्न में भी, माना त्रिज्या बराबर r है, वह ऊंचाई बराबर h है, वह ऊंचाई बराबर है हमारे पास यहाँ से h की। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें क्या लेना है, बेलन व शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लेना है, ज्ञात करना है। क्योंकि तो यहाँ से इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या लिखा जाएगा, 2πr r प्लस एच बट्टे में आएगा हमारे पास πr r प्लस एच, r प्लस एल है यहाँ से। और प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या है, यहाँ से आधार की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात, तो r अपॉन एच का मान हमें 5/12 दिया गया है। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आएगा, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगी, r से r कट जाएगा। तो यह मान हमारे पास सरल होके आ गया, 2r प्लस 2h आ जाएगा और बट्टे की राशि हमारे पास आएगी r प्लस एल के बराबर। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें यहाँ से, तो यहाँ से r का मान हम क्या निकाल सकते हैं, वज्र गुणा करके निकाल सकते हैं। r बराबर आ जाएगा 5h/12। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास मान यहाँ से क्या आ जाएगा, यह। तो यदि हम यहाँ से इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान आ जाएगा 2 गुणा में r का मान हम लिख सकते हैं 5h/12 आ गया, प्लस में आएगा 2h और बट्टे में हमें यहाँ से और सरल करना है। तो यह आ जाएगा 5h/12 और l के प्लस में है l, तो l को सरल करने के लिए हम जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई l बराबर हमारे पास क्या लिखी जा सकती है, वर्गमूल r का वर्ग प्लस h के वर्ग के बराबर हमारे पास यहाँ से ये होती है। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो l बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल, यहाँ से r का मान तो हम रख रहे हैं 5h/12 का वर्ग रख देंगे, r स्क्वायर का मान प्लस h का स्क्वायर है। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो यह l बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, 25 प्लस 12 का वर्ग 144, 25 प्लस 144 का मान होगा 169 h स्क्वायर, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 144। इसका हमने वर्गमूल करना है, अर्थात यदि सरल करेंगे तो l बराबर आएगा हमारे पास 13h/12। तो इसमें हम मान रख देंगे 13h बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 12। तो यदि हम यहाँ से हमारे पास इसे यदि हम आगे सरल करें, अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, लघुत्तम तो हमारे पास यहाँ से बराबर ही आएगा 12 और 12, अंश में तो मान आएगा 10h प्लस 12 दूनी आ जाएगा 24h, बट्टे में आएगा 5h प्लस आएगा हमारे पास 13h। इसे यदि हम सरल कर ले तो राशि हमारे पास यहाँ से लिखी जा सकती है, बराबर में आएगा 10 और 24, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 34 में h आएगा और बट्टे में आ रहा है 15 और 3 5 और 13 18h। तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो 34/18, जिसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं 17/9, जो कि यहाँ से हमें अनुपात प्राप्त होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।